बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। अगर हो सकते हैं तो फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। और मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने देखना है कि अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल हो तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से स्टार्ट होता है कि मैट्रिसेस को आपने चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, यानी कि कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं है। तो देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इनमें से आपने चेक करना है कि कौन से कन्फर्म है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देखें भाई, सबसे पहले आप पहले मैट्रिक्स का लिखें आर्डर। पहले का आर्डर क्या है? 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। ऐसे दूसरे का आर्डर क्या है? इसमें रोज़ कितनी है? 1 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1। पहले आपने रोज़ लिखनी होती हैं, फिर आपने कॉलम लिखना, दरमियान में बाय लिखते थे। मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने देखना ये चीज़ सेम हो तो फिर मैट्रिसेस कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन, कि अगर ये बराबर हो, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 होता तो ये भी 3 होता, फिर भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कि अगर यहाँ पे एलिमेंट सेम है तो फिर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दो मैट्रिसेस के लिए आप लिख सकते हैं कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ऐसे दूसरा इसका क्वेश्चन देखें। पहले का ऑर्डर देखें क्या है? 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो आप लिखेंगे 2/2। दूसरे की भी ऐसे ही है 2/2। तो ये देखें ये चीज़ क्या है? सेम है, तो आप कह सकते हैं कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें पहले का ऑर्डर क्या है? 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। दूसरे का ऑर्डर क्या है? 2/2। तो देखें ये चीज़ इक्वल नहीं है, ये 1 है ये 2 है, तो नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आपने देखा है कि मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं मैट्रिक्स, तो ये आपने याद रखनी है बात के। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल हो तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसके बाकी जो 2 पार्ट हैं वो आपने खुद करने हैं, तो आप करते हैं स्टार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ a is equal to 3 to 0 -1 2 and b is equal to 6 5 find ab and ba if possible। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें, ए बी, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर, तो आप देखें ए की जगह आप ए का मैट्रिक्स लिख रहे हैं 3 -1 0 2, और बी की जगह आप बी का मैट्रिक्स लिख रहे हैं, वो क्या है 6 5। तो सबसे पहले तो आप देखें क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी कि कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आप देखें इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 और इसका 2/1। तो पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल है। अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल हो तो फिर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो पहले के कॉलम देखें कितने हैं? 2, और दूसरे की रोज़ कितनी है? 2, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आपने याद रखना है। आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, अगर सेकंड कॉलम हो तो ऐसे ही आपने अप टू सवान चलना है, यानी कि आपने एक रो पकड़नी है और उसको हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलें भाई देखते हैं इसको ज़रा। पहले आपने ये रो पकड़ी है ये वाली, और इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये वाले के साथ, यानी कि 3 को 6 के साथ किया कितना आ गया? 18, और 0 को 5 के साथ तो 0। पहली रो के साथ पहला कॉलम ख़त्म। जब कॉलम ख़त्म हो जाएं तो आपने मैट्रिक्स को क्लोज कर देना मैट्रिक्स को। अगर एक और कॉलम होता फिर आपने थोड़ी सी स्पेस रखनी, तो आगे मल्टीप्लाई करना था। फिलहाल आपने बस यहाँ पे एक रो पकड़ी है और उसको हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी रो पे आ गए, ये वाली रो को, इसको भी आपने कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है। 1 को 6 से किया -6, 2 को 5 से किया 10, और 8 + 18 + 0 तो 18, और -6 और +10 4। तो बस ये इसका आंसर है, ठीक है।
और दूसरा पार्ट देखें ज़रा इसका, बी ए। तो सबसे पहले आपने बी की जगह उसका मैट्रिक्स लिखा 6 5, फिर आपने ए की जगह उसका मैट्रिक्स लिखा 3 0 -1 2। अब आपने देखा कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो पहले के कॉलम देखें कितने हैं। पहले का एक कॉलम है और दूसरे की रोज़ देखनी होती हैं, दूसरे की 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब है वो इक्वल नहीं है। पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल नहीं है, तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। आप लिखेंगे नॉट कन्फर्मेबल या नॉट पॉसिबल लिख दें, ऐसे लिख दें नॉट पॉसिबल। ये इसके आगे लिखा हुआ था ना इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो आप लिखें नॉट पॉसिबल, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्योंकि ये मैट्रिक्स है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखें भाई, इसमें आप देखें मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखें पहले के कॉलम देखने हैं 1 2, दूसरे की रोज़ देखनी है 2, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। एक दफ़ा आप क्वेश्चन को ऐसे लिख लें। अब इसको करें ज़रा मल्टीप्लाई। आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर ऐसे ही पहली रो को दूसरे कॉलम से, ऐसे ही अप टू सो ऑन आपने चलना है। ठीक है, 1 को आपने करना है 4 से, कितना आ गया 4, 2 को 0 से 0, तो ये 4 इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये वाला सेम है पार्ट नंबर 3 है। एक दफ़ा आपने ऐसे ही पार्ट को लिखा 4,0। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें। रो को आपने कॉलम से करना है, यानी कि ये रो है, ये कॉलम है। ऐसे 3 को 4 से किया -12, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 -12, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखें भाई पार्ट नंबर 5 को अच्छे से समझें, क्योंकि इससे आपकी जो ना टोटल कंसेप्ट क्लियर होगा मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको। ठीक है, तो देखें इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक दफ़ा तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन को लिखा 1 2 -3 0 6 -1 4 5 0 -4। अब देखें जी मल्टीप्लाई, आपने एक रो पकड़नी है और उसको हर एक कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। 1 को 4 से किया 4, 2 को 0 से 0। अब पहली रो पहला कॉलम ख़त्म है। ठीक है, अब आपने पहली रो को दूसरे कॉलम से, यानी कि एक रो पकड़नी है और उसको हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आप थोड़ी सी स्पेस रखेंगे और इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 को 5 के साथ किया 5, 2 को 4 के साथ किया 8। जब आपने देखा कि कॉलम अब ख़त्म हो गया तो फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। अब जैसे आपने पहली रो लिया, ऐसे अब दूसरी रो को आप करेंगे। एक रो लिया, उसको दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 से किया 12 और 0 को 0 से 0। तो पहली ये रो है, इसके साथ ये कॉलम ख़त्म हो गया। फिर आपने थोड़ी सी स्पेस रखनी है और फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ 3 को 5 के साथ 15, 0 को 4 के साथ 0। तो इस रो के साथ भी कॉलम फिनिश हो गया। अब आ जाएं ज़रा इस रो पे। अब इस रो को पहले आप इस कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे। 6 को 4 से करें 24 0, और फिर 6 को 5 से, 1 को 4 से, तो 4 -3 और ये -12 -15 24 और 34। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट है भाई। नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनको मल्टीप्लाई करना है आप। ठीक है, तो देखें भाई पहला पार्ट है इसका। एक दफ़ा ऐसे मैंने सवाल लिखा 2 3 1 1 0 -2 2 -1 3 0।
देखें पहले में कॉलम कितने हैं, 1 2, दूसरे में रोज़ कितनी है, 1 2, मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 3 ज़ा 9, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को ही दूसरे कॉलम से थोड़ी सी स्पेस के साथ, ठीक है। 2 को 1 से किया, ऐसे मल्टीप्लाई, 2 को 1 से 2, 3 को 0 से 0। जब एक रो के साथ कॉलम कंप्लीट हो जाते हैं आपने ब्रैकेट को बंद कर देना, ठीक है। अब दूसरी रो पे आ जाएं, इस रो को आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ ही। 1 को 2 से किया 2, 1 को 3 से 3, ऐसे ही 1 को -1 से, 1 को 0 से। अब लास्ट रो पे आ जाएं, इस रो को भी इन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 0 को 2 से किया 0, 2 को 3 से किया 6, 0 को 1 से 0, 2 को 0 से, तब भी 0 ही आएगा। 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करे उसको 0 कर देगा। 4 + 9 13, 2 + 3 5, -6 -2 -1 एंड 0, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब बी पार्ट देखें, इसमें देखें कॉलम कितने हैं, पहले में 1 2 3, दूसरे में रोज 1 2 3, मल्टीप्लाई तो हो सकता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन देखें ज़रा इसमें। एक दफ़ा मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिखा, अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें। तो आपने पहली रो को पहले कॉलम के साथ करना होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 को 1 से किया 1, 2 को 3 से 6, 3 को 1 से 3, पहली रो के साथ पहला कॉलम ख़त्म है। अब पहली रो को ही दूसरे कॉलम से करें थोड़ी सी स्पेस के साथ। 1 को 2 से 2, 2 को 4 से 8, 3 को 1 से 3 और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब दूसरी रो पे आ जाएं, इसको भी हर एक कॉलम के साथ करें मल्टीप्लाई। 4 को 1 से 4, 4 को 5 से 15, सॉरी 3 से, और 6 को 1 से 6, ऐसे ही 4 को 2 से 8, 5 को 4 से 20 और 6 को 1 से 6। 1 + 6 कितना होगा, 7, 7 में से 3 माइनस कर दें तो बाकी कितना रह जाएगा 4। 2 + 8 10, 10 + 3 13, 4 + 15 19, और 19 में से 6 माइनस कर दें बाकी कितना रह जाएगा 13, और 8 + 20 28, 28 + 6 34, ये आंसर है इसका, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट होता है। अब इसका देखें पार्ट नंबर डी। ये मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करना है, पहले देखें इसमें कितने कॉलम है, 1 2, दूसरे में रोज 2, मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे। एक दफ़ा आपने सवाल को ऐसे लिखा 8 5 6 4, 2 -4 -5/2 एंड 4। अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें। पहली रो को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 को 2 से किया 16, 5 को 4 से किया 20। अब पहली रो को दूसरे कॉलम पे आ जाएं और थोड़ी स्पेस आप रख लें यहाँ पे, ठीक है। 8 को किया -5/4 से, तो देखें आप अगर इसको मल्टीप्लाई साइड पे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये है ना 5, ये किससे 8 है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है -5/2 से। तो देखें 2 4 ज़ा 8, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया -20। तो इसका मतलब है 8 को -5/2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है -20, और 5 को 4 से करें तो 20, ठीक है। अब पहली रो के साथ दोनों कॉलम खत्म है और ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ठीक है। दूसरी रो पे आ जाए, 6 को 2 से, अब 6 को किया आपने 6 को -5/2 से, तो देखें 2 3 ज़ा 6, और 3 को 5 से किया कितना आ गया -15, ठीक है। -15, 4 को 4 से किया 16, -4। आप अपनी कैलकुलेटर पे लिख के चेक कर सकते हैं, 16 - 20 तो -4,
-20 + 20 0, 12 - 16 अगर आप लिखेंगे अपने कैलकुलेटर पे तो ये भी -4 देगा, ये 1। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट a इज़ इक्वल टू -1 3 2 0 एंड b इज़ इक्वल टू 1 2 -3 5 एंड c इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, वेरीफाई वेदर ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ये हमने साबित करना है। और ये स्टेटमेंट आप MCQ के लिए याद रखें, ए बी नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, तो देखें भाई इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए बी, ए की जगह आप ए का मैट्रिक्स लिख दें, -1 2 3 0, और बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिख दें, 1 2 -3 -5। अब इनको करें ज़रा मल्टीप्लाई। पहली रो को आपने पहले कॉलम से करना है, फिर पहली रो को ही दूसरे कॉलम से करना है। ठीक है, -1 को 1 से किया, -1, 3 को 3 से 9, ऐसे ही अब इस रो को इस कॉलम से करें ज़रा, -1 को 2 से, -2, 3 को 5 से 15। अब दूसरी रो पे आ जाएं, 2 को 1 से किया 2, 0 को 3 से 0, ऐसे ही 2 को 2 से 4 और 0 को 5 से 0, -1 -9 -10 -17 2 एंड 4। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखें जरा, बी ए, बी की जगह आप बी का मैट्रिक्स लिख लें, 1 2 -3 -5, और ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लें। अब इन दो मैट्रिक्स को करें ज़रा मल्टीप्लाई। 1 को 1 से किया 1, और 2 को 2 से 4। अब ये पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, अब पहली रो को ही दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस के साथ, 1 को 3 से 3, 2 को 0 से 0। अब दूसरी रो पे आ जाएं, 3 को 1 से 3, और 5 को 2 से 10 -10, और 3 को 3 से -9, और 5 को 0 से तो 0। -1 और +4 कितना होता है, 3 -7 -9। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल नहीं है। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो बुक के ऊपर यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर लें, यहाँ पे नॉट इक्वल आना है। ठीक है, आपने नीचे लिख देना बाद में, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि इसमें आपने क्या करना है कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर है उसको ए से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट में क्या करना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर है उसको आपने सी से मल्टीप्लाई करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम इसके लेते हैं, लेफ्ट हैंड क्या है, ए इंटू बी सी। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स मैंने लिखा है, ए का मैट्रिक्स है -1 3 2 0। फिर उसके बाद क्या है, ब्रैकेट बी है, बी का मैट्रिक्स लिख दें, 1 2 -3 -5। उसके बाद क्या, सी का मैट्रिक्स लिखें, 2 1 1 3। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, ये लें ब्रैकेट क्लोज। तो मैथ का रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स है, एज इट इज़ लिख दें, -1 2 3 0। अब इनको करें ज़रा मल्टीप्लाई, रो को कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 को 2 से किया 2, फिर 2 को 1 से, फिर 2। अब थोड़ी सी स्पेस रखनी है, और इसी रो को आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 को 1 से किया 1, 2 को 3 से 6, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई आपने करना। देखें भाई, ये एलिमेंट है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और इसको आपने करना है इसके साथ। ठीक है, आपने ऐसे लाइनें लगानी नहीं है, मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ।
अब दूसरी रो पे आ जाएं, इसको पहले कॉलम से करें, फिर इसी को दूसरे कॉलम से करें। 2 को 3 से 6 और 5 को 1 से 5, 3 को 1 से 3, 5 को 3 से 15, -1 2 3 0। ये देखें 2 + 2 4, 1 + 6 7 और -6 -5 -11 और -18। अब इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 1 को 4 से 4, 3 को 11 से 33 और पहली रो के साथ पहला कॉलम ख़त्म है। अब पहली रो के साथ दूसरा कॉलम, -1 को 7 से किया -7, 3 को 18 से, तो ये बनेगा आपका 54। अब 2 को 4 से 8 और 0 को 11 से 0, 0 को 7 से 2 को 7 से 14 और 0 को 18 से तो 0। अब इसके आगे मैं लिख रहा हूँ ऐसे इसका आंसर, -13 और -4 -37 और ये -61। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो -7 और -4 ऐसे कैलकुलेटर के ऊपर लिखे, उसको -61 मिल जाएगा। 8 14, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है। अब हम इसकी निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड में है A B C। सबसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, A की जगह आपने A का मैट्रिक्स लिख दिया है, ये है -1 3 2 0 और B की जगह आपने B का मैट्रिक्स लिख दिया 1 2 -3 एंड -5। फिर ब्रैकेट क्या है? क्लोज। उसके बाद क्या है? C का मैट्रिक्स भी आप लिखें 2 1 1 3। पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करें। तो 1 को 1 से किया -1, 3 को 3 से किया -9, फिर 1 को 2 से किया -2 और 3 को 5 से -15। अब 2 को 1 से 2, 0 को 3 से तो 0, 2 को 2 से 4, 0 को 5 से 0 और ये वाला मैट्रिक्स है एज इट इज़ आ गया। -1 -9 -10 2 -17 4। अब इन दो मैट्रिक्स को ज़रा मल्टीप्लाई करें। तो -10 को आप करें ज़रा -2 से तो -20, 17 को करें 1 से तो 17, फिर -10 को 1 से तो -10, 17 को 3 से तो फिर कितना हो गया -51, ठीक है। और 2 को 2 से 4, 2 को 4, 4 को 1 से 4, 4 को 1 से 2 को 1 से 2, 4 को 3 से 12, -37 -61 8 एंड 14। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का था -37 8 -16 14, तो ये इसके इक्वल है। तो एंड पे आप ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये प्रूफ होगा आपका, ठीक है। तो इसके रिमेनिंग जो 2 पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे। अगर आपको किसी पार्ट में मसला आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द मैट्रिसेस A B C वेरीफाई दैट AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका होल ट्रांसपोज है तो ये जो दूसरे नंबर वाला मैट्रिक्स है ना वो पहले लिखा जाएगा और पहले नंबर वाला दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा मैट्रिक्स। लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए दें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में AB का
होल ट्रांसपोज। सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा ले लें, यानी कि ए बी ले लें। तो ए की जगह आपने ए का मैट्रिक्स लिख देना है और आगे बी लिखा हुआ है तो मैट्रिक्स बी लिख दें। अब इन दो को मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 3 3 9, 1 को 2 से -2 -15, 2 को 1 से 2 और 3 को 0 से 0, 2 को 2 से 4 0, -10 2 -17 एंड 4। ये आपके पास ए बी आ गया, ठीक है, ए बी मिल गया। अब इसके दोनों साइड पे आप लें ट्रांसपोज, दोनों साइड पे ट्रांसपोज लें। एक स्टेप में आप लिख लें टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो ये मैथ का रूल है, तो जो आपने अमल एक साइड पे करना है वही अमल दूसरी साइड पे भी करना है, इक्वालिटी के लिए। अच्छा, अब ये वाली तो स्टेटमेंट ऐसी रहेगी ए बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। और ये रो है ना, ये कॉलम बना दें -10 -17, और ये भी रो है, इससे भी कॉलम बना दें 2 4। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखें ज़रा। राइट हैंड साइड क्या है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले आप बी लिखें और फिर उसके ऊपर टी लिख दें, ऐसे ये लिखें उसके ऊपर टी लिख दें। बी क्या है? 1 2 -3 -5 और ऊपर टी। ऐसे ही ए लिखें -1 3 2 0, इसके ऊपर टी लिखें। तो दो मैट्रिक्स को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहले उनके ऊपर से टी को ख़त्म करना है, ठीक है। तो देखें टी को पहले हम ख़त्म करते हैं दोनों। ये रो ऐसे कॉलम बनाएं 1 2, ये रो ऐसे भी कॉलम बनाएं, ऊपर से टी एलिमिनेट हो गया। ऐसे ये रो ऐसे कॉलम बना दें और ये भी रो थी से भी कॉलम, ऊपर से टी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब इन दो को मल्टीप्लाई करें। वन को मल्टीप्लाई करें 1 से तो -1, -3 को +3 से -9, 1 को 2 से 2, 3 को 0 से 0। अब 2 को 1 से -2 -15, 2 को 2 से 4 0। ये देखें -1 -9 -10 और 2 -2 -15 -17 और ये 4 आ गया, ठीक है। तो एंड पे आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था -10 2 17 4, तो इसका भी यही आंसर है, देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। इसका जो सेकंड पार्ट है इसी सवाल का वो है बी सी का होल ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज, यानी कि ये वाला पहले आएगा फिर बी ट्रांसपोज। डू योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये एक आसान सवाल है, इसमें किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है और ट्रांसपोज लेना आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और सबसे जो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा लिख लेना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों साइड पे ट्रांसपोज लेना है। राइट हैंड साइड में क्या करना है कि आपने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख लिया, तो या तो आप दोनों मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ले लें फिर उन्हें मल्टीप्लाई करें, या ऐसे आप लिख लें बी है बी के ऊपर टी लिख दिया, ए है ए के ऊपर टी लिख दिया। पहले जो ट्रांसपोज ले लें बाद में उन्हें मल्टीप्लाई करें तो दोनों आंसर इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। 1.4 से रिलेटेड अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।